राजधानी तेहरान से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरानी मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान के कुछ हिस्सों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने की वजह फिलहाल देखिए साफ नहीं है, लेकिन ईरानी मीडिया ने सिर्फ इतना कहा है कि राजधानी के कुछ इलाकों में एयर डिफेंस एक्टिव किए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद तेहरान में सुरक्षा को लेकर हलचल और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो एयर डिफेंस तेहरान में यहां पर एक्टिव कर दिया गया है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको यहां पर पहुंचा रहे हैं। उधर इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां पर इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल अमेरिका की ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है ताकि खामेनेई शासन और उसके उत्तराधिकारियों का खात्मा किया जा सके। उन्होंने आरोप तक लगाया कि यही शासन इजरायल को खत्म करने की योजना का सूत्रधार है। इजरायल काट्ज ने यह भी कहा कि ईरान को डार्क एज में धकेलने के लिए उसकी ऊर्जा, बिजली और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तबाह किया जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज को लेकर बहुत ही सख्त बयान दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को हॉर्मूज में बारूदी सुरंगें बिछा रहे छोटे जहाजों को तबाह करने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी जहाज लगातार हॉर्मूज स्ट्रेट से बारूदी सुरंग हटाने का काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इस काम को 3 गुना तेज करने के आदेश दिए हैं और ट्रंप ने अपने दूसरे पोस्ट में दावा किया कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह अमेरिका के नियंत्रण में है। अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता। जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आता तब तक स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। ईरान युद्ध में बुरी तरह हार रहा है। तो देखिए, अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ईरान को आखिर क्या धमकी दी है। तो ट्रंप ने कहा है कि बारूदी सुरंगें बिछा रहे जहाजों पर एक्शन के आदेश दिए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी नेवी माइंस वाले बोट को तबाह कर देगी। बारूदी सुरंगें हटाने का काम 3 गुना और तेजी से यहां पर किया जा रहा है और हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में है, यह भी ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के परमिशन के बिना कोई जहाज निकल नहीं सकता। ईरान जब तक समझौता नहीं करेगा हॉर्मूज बंद ही रहेगा। ये तमाम धमकियां यहां पर ट्रंप की ओर से दी गई। आप देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर बढ़ने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनाव अब भी बरकरार है। जस का तस है, क्योंकि समंदर में कभी अमेरिका तो कभी ईरान जहाजों पर हमला कर दे रहे हैं। अब इन हमलों का असर ब्रेंट क्रूड ऑयल पर भी पड़ा, जहां पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें $5 प्रति बैरल तक बढ़ गई हैं। तो आप देखिए किस तरीके से कीमतों पर सीधा असर यहां पर तेल की पड़ रहा है। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर है। वो एक सीक्रेट ठिकाने पर इलाज करवा रहे हैं और सुरक्षा कारणों से उनसे जो संपर्क है उसको सीमित रखा गया है। रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया है कि एक पैर का उनका 3 बार अब तक ऑपरेशन हो चुका है और बाकायदा प्रोस्थेटिक लेग का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। चेहरे और होंठ बुरी तरह झुलस चुके हैं, उनको बोलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच ईरान में असली ताकत अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल के हाथ में जाने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार इससे पहले वहां पर खबरें भी सामने आ रही थी कि अब वहां की सत्ता IRGC संभाल रही है। अब आपको ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत बताते हैं और दावे के मुताबिक देखिए उनको कहां-कहां पर चोट लगी है वो भी आप यहां पर समझिए किस तरीके से अब उनको चोटें लगी हैं और वो घायल हैं, चोटिल हैं। ये AI इमेज है। सबसे पहले तो आप ये समझिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसको बनाया गया है। अब देखिए, पैर का 3 बार अब तक उनकी ऑपरेशन हो चुका है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि किस पैर का हुआ, दाएं पैर का या फिर बाएं पैर का, लेकिन पैर का 3 बार ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा जख्मों से वो जगह जगह छलनी है, उनको छाती में, हाथ में कई जगह पर चोट आई है। इसके अलावा आप देखिए सिर पर भी उनको चोट आई है, बोलने में दिक्कत हो रही है। होंठ और चेहरा झुलस चुका है क्योंकि चेहरे और होंठ में काफी सारे घाव यहां पर मौजूद है। इसके अलावा कृत्रिम पैर लगाने का इंतजार भी किया जा रहा है, यानी कि प्रोस्थेटिक लेग उनको लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वो है नहीं कि कुछ बोल सकें, कुछ बता सकें और इसीलिए अब वहां पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि जब अयातुल्लाह अली खामनेई को मारा गया था उसी वक्त उसी जगह पर खुद मुस्तफा खामनेई भी मौजूद थे और जब ये ब्लास्ट होता है, जब बड़ा धमाका यहां पर होता है तो उस वक्त उनको भी यहां पर चोटें आई थी। और ठीक उसी वक्त जब उनके पिता को चोट लगी, जब उनके पिता मारे गए, ठीक उसी वक्त वो भी यहां पर जख्मी हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने ईरान को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय दूतावास ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही ईरान में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। यह एडवाइजरी ऐसे वक्त में आई है जब भारत और ईरान के बीच कुछ फ्लाइट्स शुरू होने के रिपोर्ट सामने आई थी। अब दूतावास की एडवाइजरी के बाद यह साफ है कि हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता वहां पर दी है और उनके लिए पूरी एडवाइजरी बाकायदा यहां पर जारी की गई है। और आपका भी अगर कोई सहयोगी या फिर कोई रिश्तेदार देखिए ईरान में मौजूद है तो उस तक भी ये डिटेल यहां पर पहुंचाइए, बेहद जरूरी है क्योंकि भारतीयों के लिए ही एडवाइजरी है जो ईरान में मौजूद है, वहां पर रह रहे हैं।
तो देखिए, समंदर में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ IRGC ने जहाज जब्त करने का वीडियो जारी किया, तो कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान का तेल ले जा रहे एक टैंकर को रोकने का वीडियो जारी किया। यह कार्रवाई नाकेबंदी के बीच हुई है। अमेरिका ने कहा कि उसने प्रतिबंधित टैंकर को रोका जो ईरान का तेल ले जा रहा था। वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि समंदर में घुसते ही अमेरिकी जंगी जहाज तबाह कर दिए जाएंगे। अब आप देखिए, बातचीत तो हो रही थी, बातचीत इसी बात को लेकर कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द से जल्द खोल दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया पर इसका संकट मंडरा रहा है। और आपने देखा भी कैसे जो तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, पूरा प्रभाव इससे पड़ रहा है, लेकिन अब भी वहां पर शांति नहीं है। जमीन पर सीज फायर है, लेकिन समंदर में शोले बरस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान ने वॉर जोन को अब उफान मारती इन लहरों के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हॉर्मुज़ पर हफ्ता वसूली की होड़ में दोनों मुल्कों ने इस गलियारे को बदलापुर बना डाला। पहले अमेरिका ने आर्मी के दम पर ईरानी जहाजों पर कब्जा किया और अब ईरान ने भी पलटवार में अपना दमखम दिखाया। हॉर्मुज़ से गुजर रहे ऐसे जहाजों को ईरान ने बीच समंदर टारगेट किया जो उसके कायदे कानून के मुताबिक नहीं गुजर रहे थे। पहला जहाज है पनामा का झंडा लगा MSC फ्रांसिस्का और दूसरा लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनोडास। दोनों ही फिलहाल ईरान के कब्जे में हैं। जहाजों पर एक्शन से ज्यादा दिलचस्प एक्शन का तरीका है, क्योंकि पहले अमेरिका ने भी अपने कमांडो के जरिए ईरानी जहाजों को जब्त किया था और अब करीब करीब उसी अंदाज में ईरान ने भी समंदर में अपनी ताकत दिखाई। वैसे जंग के आगाज के साथ ही ईरान ने हॉर्मुज़ में अड़ंगा डालकर दुनिया को बता दिया था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन जब सीज फायर के बाद भी ईरान हॉर्मुज़ का ताला खोलने को तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका ने भी समंदर में अपना नाका लगा दिया। यानी एक तरफ ईरान का पहरा और दूसरी तरफ अमेरिका का डर। जमीन एक्शन और दोनों तरफ से जुबानी दावों से साफ है कि अब हॉर्मुज़ से ही जंग का फ्यूचर तय होगा। ईरान को इंतजार है कि अमेरिका अपना तामझाम उठाकर वापस लौट जाए और अमेरिका के अरमान है कि ईरान उसकी शर्तों पर हॉर्मुज़ का रास्ता पहले की तरह खोल कर रखे, जो फिलहाल मुमकिन हो पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को लेकर अमेरिका की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया, जहां पर US सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अब तक अमेरिकी सेना 33 जहाजों का रास्ता बदल चुकी है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जहाज ईरान से जुड़े या फिर ईरान की ओर जा रहे थे, जिनका रुख बदल दिया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारी नाकेबंदी का एक हिस्सा है। तो देखिए, ईरान चैलेंज कर रहा है कि अमेरिका अपने जहाज हॉर्मुज़ के करीब लाकर तो दिखाए। दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेना के खिलाफ ईरान ने अपनी मॉस्किटो फ्लीट एक्टिव कर दी है। यह है ईरान की हैदर 110 फास्ट बोट। इसकी रफ्तार है 200 किलोमीटर प्रति घंटा और यही ईरान की मॉस्किटो फ्लीट की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे दुश्मन के जहाज को घेरना हो या फिर एंटी कैरियर ऑपरेशन, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ये फास्ट बोट ऐसे ही मिशन के लिए तैयार की गई है। ऐसी बोट्स को ईरान की मॉस्किटो फ्लीट क्यों कहा जाता है? इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि ये दुश्मन के जहाजों को चारों तरफ से घेरने के लिए बनाई गई है, ताकि उस जहाज की एंटी बोट गन भी परेशान हो जाए कि मारे किसे और बचे किससे। क्योंकि ये बोट अगर सैकड़ों किलो बारूद के साथ लैस हुई तो ये बड़े बड़े जहाजों का यही हाल कर देगी। ये बात ट्रंप और उनकी नौसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है। यह आकार में छोटी है, मच्छरों की तरह भिनभिनाती है और टारगेट को चारों तरफ से घेर लेती है। ईरान के पास ऐसी कई और फास्ट बोट हैं और इन्हें दुनिया की फास्ट बोट की सबसे बड़ी फ्लीट क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए ये सुरंग देख लीजिए। ईरान का ये वीडियो पहले ही अमेरिका की नौसेना में खलबली मचा चुका है। इतनी लंबी सुरंग और अंदर है मिसाइल बोट का अड्डा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गिनते जाइए और मिसाइल बोट गिनते जाइए। ये मिसाइल बोट क्या करती है ये अब समंदर की सतह से देखिए, एक बार फिर देखिए। फास्ट बोट से एंटी शिप मिसाइल फायर होती है और फिर टारगेट से जा टकराती है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान की नेवी के पास ऐसी करीब 2000 मिसाइल बोट हैं
हर मिसाइल बोट में 2 एंटी शिप मिसाइल होती हैं, साथ में 2 टॉर्पेडो लॉन्चर भी होते हैं। ये मिसाइल बोट 25 से 35 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन जहाज को तबाह कर सकती है। अब सोचिए कि अगर ईरान के पास ऐसी 2000 मिसाइल बोट हैं, तो वो दुश्मन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होंगी। अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना से लड़ने का ईरान की नेवी के बस की बात नहीं, इसलिए उसने हॉर्मुज के आसपास उथले पानी में छोटी और तेज रफ्तार वाली नाव की बोट्स तैयार की, उन्हें मिसाइलों टॉर्पीडो से लैस किया, और ये अब अमेरिका और उसके जहाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। तो देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ चुका है। जहां समंदर में नाकेबंदी के बीच ईरान ने अमेरिका को सीधी और सख्त चेतावनी दी है। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजे ने कहा है कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज ईरानी इलाकों में दाखिल हुए तो उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक IRGC की स्पीड बोट और अंडर वाटर ड्रोन पूरी तरह तैयार हैं और अमेरिकी जहाजों का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक अजीबोगरीब दावा किया है, जहां पर ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुस्तफा खामनेई की कोई भी नई फोटो या वीडियो जारी नहीं करने का फैसला किया। ईरानी सांसद का कहना है कि ऐसा जादू टोने के खतरे को देखते हुए किया गया। ईरानी सांसद का दावा है कि दुश्मन इन तरीकों से मुस्तफा खामनेई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने एक बड़ा दावा भी किया, जहां पर ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने तहसीन न्यूज एजेंसी से कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ने पहली बार टोल वसूला है। ईरान के मुताबिक इस टोल से मिलने वाली रकम ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा कर दी गई। ईरान ने जहाजों से ली जाने वाली फीस उनके कार्गो और जोखिम के आधार पर तय की है। और देखिए, अब बात पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने ही देश में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी शिया मौलाना सैयद जवाद नकवी ने मुनीर को साफ सलाह दी है कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात में तटस्थ रहना चाहिए। मौलाना ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को किसी भी दबाव में आकर ट्रंप का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब आसिम मुनीर खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहे हैं। और उस बीच खबर है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान ने चीन से संपर्क साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे के मुताबिक चीन पाकिस्तान 6 सूत्रीय प्रस्ताव बना रहा है, जहां पर ईरान को आसिम मुनीर की मध्यस्थता पर शक है। इसीलिए पाकिस्तान अब चीन के दरवाजे पर पहुंचा है। मुनीर का मिशन तेहरान फेल, नहीं माना ईरान, हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान। अब चीन की चौखट पर फील्ड मार्शल। पल पल बढ़ती युद्ध की टेंशन, पर्दे के पीछे माइंड गेम और एक्शन में एजेंट पाकिस्तान, जो हर मोर्चे पर नाकाम दिख रहा है। इसके पीछे वजह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। पदवी भले ही फील्ड मार्शल का हो, लेकिन आसिम मुनीर असल में फील्ड मार्शल हैं। सेना प्रमुख आसिम मुनीर का रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालिए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर हालात बदतर हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने जमकर धोया। ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर फेल साबित हुए। वहीं TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में खुलेआम हमले कर रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। इमरान खान जेल में है। जनता आर्थिक संकट से जूझ रही है। यानी आसिम मुनीर अपने देश के हालात संभालने में भी फेल है। पाकिस्तान में घरेलू संकट के बीच ट्रंप की कठपुतली बने आसिम मुनीर वार्ता करवाने चले। इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रही। दूसरी वार्ता हो नहीं पाई। आसिम मुनीर ईरान को मना नहीं पाए। उनका 3 दिन का दौरा बेअसर रहा। ईरान को आसिम मुनीर बातचीत की टेबल पर ला नहीं पाए। यानी यहां भी मुनीर फिसड्डी साबित हुए। ईरानी मीडिया में आसिम मुनीर पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी प्रश्न चिन्ह है। Yes, the Pakistan started to be a mediator between Iran and the United States of America, but unfortunately America is not ready for negotiating. ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा। अब हालत यह है कि आसिम मुनीर को चीन की चौखट पर जाना पड़ रहा है।
ईरान से बातचीत के लिए चीन की जरूरत पड़ गई। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के बीच वार्ता की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर एक 6 सूत्रीय प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इस 6 सूत्रीय प्रस्ताव की पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि प्रस्ताव मल्टी कंट्री बैलेंस रणनीति पर आधारित होगा। भले ही ईरान बातचीत से इनकार कर चुका हो, फिर भी पाकिस्तान वार्ता करवाने पर क्यों उतारू है? इसका जवाब है ट्रंप फैक्टर। मुनीर की इस एक्टिविटी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, यानी आसिम मुनीर मीडिएटर नहीं बल्कि एक एजेंडा प्लेयर बनकर उभर रहे हैं। और इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ा है 3 हफ्तों के लिए। देखिए सीजफायर को यहां पर बढ़ा दिया गया। ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है। रात भर की खबर भी यहां पर है। ट्रंप जहां ये कह रहे हैं कि दोनों देश सीजफायर बढ़ाने पर सहमत हैं, ट्रंप ने यह भी कहा कि लेबनान इजरायल के साथ शानदार बैठक हुई है। देखिए लेबनान को शांत कराना भी एक बहुत बड़ा मकसद अमेरिका का यहां पर था और इसीलिए इस मीटिंग को अंजाम देना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला था। और उधर ईरान के इस्फहान शहर से एक तस्वीर सामने आई है। इस्फहान के इमाम चौक में लड़कियों ने जुलूस निकाला। इस जुलूस को माय सोल फॉर ईरान गर्ल्स प्रोसेशन बताया गया। सामने आए वीडियो में आप देखिए इमाम चौक में बड़ी संख्या में लड़कियां वहां पर मौजूद हैं, जुलूस निकालती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जुलूस इस्फहान के ऐतिहासिक इमाम स्क्वायर में आयोजित किया गया है और ऐसे में एक बड़ा संदेश यहां पर ईरान की महिलाओं की ओर से देने की कोशिश है, जहां पर उनके हाथों में आप हथियार भी देख रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो शरीर है उनका वो बुर्के में ढका हुआ है, यानी कि अपनी परंपरा को आगे ले जाते हुए वो अपनी देश की सेवा यानी कि ईरान की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं। बाकायदा नारेबाजी भी इन लड़कियों की ओर से की गई। और अब अमेरिका ने ईरान के एक और तेल के जहाज पर कब्जे का वीडियो रिलीज कर दिया है, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का टोटल कंट्रोल है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग बिछाने वाली गन बोट पर हमले के ऑर्डर दिए हैं। आठ 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाएगा ईरान। पिंक शाहिद ड्रोन के धमाकों से जलेंगे खाड़ी देश। छह महीने तक हॉर्मुज युद्ध, 6 साल तक खाड़ी युद्ध। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से अब फुल एंड फाइनल का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि सीज फायर खत्म है, युद्ध ऑन है। तभी तो रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने मिसाइलों के गोदाम खोल दिए हैं। ईरान अपने आत्मघाती ड्रोन बम के अब नए वर्जन लॉन्च कर रहा है। ईरान इस यकीन में है कि अमेरिकी फोर्स का मनोबल टूट चुका है। जिस तरह ट्रंप अपने वॉर कमांडर बदल रहे हैं, जिस तरह अमेरिकी सेना के टॉप अफसरों पर एक्शन हो रहा है, उससे ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान से युद्ध भड़कने के बाद ट्रंप अब तक 34 सैन्य अफसरों का इस्तीफा ले चुके हैं। पिछले 25 दिनों में ट्रंप ने अमेरिकी सेना के 4 टॉप सैन्य अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप फिलहाल नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन पर सबसे ज्यादा फायर हैं। फेलन से ट्रंप ने तत्काल इस्तीफा ले लिया है, जबकि जॉन फेलन ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेवल कमांडर कहे जाते हैं। न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक जॉन फेलन अक्सर ट्रंप के निजी रिसोर्ट मारे-लागो में देखे जाते रहे हैं। ट्रंप सरकार में शामिल होने से पहले जॉन फेलन बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूटिव थे। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर और फंड रेजर में से एक माना जाता रहा। ट्रंप से उनकी दोस्ती की वजह यही बैकग्राउंड है।
इसीलिए फेलन से ट्रंप युद्ध के दौरान भी मैसेज पर बातचीत करते रहे। बावजूद इसके उन्होंने बर्खास्त किया क्योंकि हॉर्मुज में ट्रंप के हिसाब से नतीजे नहीं मिले। तेल गलियारे पर ईरान के लड़ाकों ने बढ़त बना रखी है। अमेरिकी जंगी जहाजों की तैनाती के बावजूद स्ट्रेट में वही हो रहा है जो ईरान तय कर रहा है। हॉर्मुज में ईरान की गनबोट दौड़ रही है। हॉर्मुज में ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है। हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने में लगेंगे अभी और 6 महीने। हॉर्मुज पर ट्रंप के सभी दावों की हवा खराब है। अब आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं। ईरान के एहवाज में एक प्रोग्राम में IRGC ने गुलाबी रंग का शाहिद 136 ड्रोन दिखाया। ये पिंक मिसाइल एक छोटी ईरानी लड़की के वायरल वीडियो से प्रेरित था। इसके बाद लड़कों की मांग पर एक मिसाइल को नीले रंग में भी रंगा गया। इससे लोगों की भी भावनाओं से जोड़ने और समर्थन दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये 2 अलग अलग ड्रोन आप यहाँ पर देख रहे हैं। गुलाबी रंग का जो कि लड़कियों को संबोधित करता है और नीले रंग की जो मिसाइल है वो लड़कों को यहाँ पर संबोधित करती है। तो देखिए, ट्रंप ने भले ही हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को उड़ाने का ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन जब तक ईरान के समुद्री माइंस को पूरी तरह से हटाया नहीं जाएगा तब तक खतरा पूरा है। और एक दावे के मुताबिक इन बारूदी सुरंगों को हटाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है, यानी तब तक अमेरिका की मुश्किल आसान नहीं होने वाली है। ये ईरान का रिलीज किया गया वीडियो है। हॉर्मुज स्ट्रेट में दुश्मन के जहाज पर हमला है। ईरान के नकाबपोश लड़ाके तेल के जहाज पर धावा बोलकर उसे कब्जे में ले रहे हैं और ट्रंप को ये बता रहे हैं कि वॉर जोन में ईरान सुपर पावर है। ईरान ही नहीं, पेंटागन ने भी ये मान लिया कि हॉर्मुज में ईरान को हरा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की बिछाई बारूदी सुरंगों को जब तक हटाया नहीं जाता हॉर्मुज में वो घुस भी नहीं पाएंगे। ऐसा किया तो भस्म हो जाएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अमेरिकी संसद को यह जानकारी दी कि हॉर्मुज से सभी बारूदी सुरंगों को पूरी तरह से हटाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस को दी गुप्त ब्रीफिंग में हॉर्मुज में 20 बारूदी सुरंग लाइन होने का भी अनुमान लगाया गया। ईरान ने इन बारूदी सुरंगों को GPS सिस्टम से लैस कर रखा है, जिससे उनकी लोकेशन बदलने पर फौरन अलर्ट मिल जाता है। लेकिन पेंटागन ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को नकारते हुए दावा किया कि वो एक झटके में हॉर्मुज को क्लियर कर सकते हैं। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने धमकी दी कि हॉर्मुज को 6 महीने बंद रखा गया तो ईरान तबाह हो जाएगा। इसका जवाब ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के चीफ ने दिया है। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि सीज फायर बढ़ाने की कोई मांग ईरान की तरफ से की ही नहीं गई। ट्रंप ने हार टालने के लिए समझौते को आगे बढ़ाया है। ما تقاضای آتش بس نداشتیم. ما هیچ وقت دنبال آتش بس نبودیم. اتفاقا بسیاری از مردم ما در این ایام بعد از جنگ 40 روزه از آتش بس گلایه‌مند بودن. اعلام می‌کردن که ما این دشمن شکست خورده رو باید تعقیب کنیم. باید مورد برخورد جدی‌تر قرار بدیم. به هر شکل این آتش بس برقرار شد. به یک دلیل هم شاید این که ما به سری اصول اخلاقی جنگ هم میخوایم خودمون رو پایبند کنیم. असल में युद्ध में ईरान को हुए नुकसान का जितना अनुमान अमेरिका इजराइल ने लगाया है, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। वहीं इजराइल ने 4,000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका इजराइल ये मान चुके हैं कि उनके हमलों में ईरान की 60% मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। और इतना ही नहीं, ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की गलत फहमी भी अमेरिका और इजराइल ने पाल रखी है। लेकिन अब इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि युद्ध में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि ईरान के ज्यादातर हथियार गोदाम अंडरग्राउंड हैं, जहां रखी बैलिस्टिक मिसाइलों में ज्यादातर सुरक्षित हैं। इजराइल ने युद्ध के वक्त ये आरोप लगाए कि ईरान 8,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में जुटा हुआ है। ईरान के राष्ट्रीय सिक्योरिटी और विदेश समिति के चीफ ने माना कि फिलहाल ईरान का पूरा जोर हथियारों के गोदाम भरने में लगा हुआ है। برای ایجاد آمادگی برای بازسازی به عبارت نیروهای مسلح ما فرصتی است برای خشاب گذاری. ما این فرصت رو
قطعاً به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर नेटो सहयोगियों के लिए नया प्लान यहां पर तैयार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने नेटो देशों की एक नॉटी एंड नाइस लिस्ट बनाई है। जो देश ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए उन्हें नॉटी लिस्ट में रखा गया है। ऐसे देशों को सजा देने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ये प्लान नेटो प्रमुख मार्क रुटे की वॉशिंगटन यात्रा से पहले तैयार किया गया है। कई ऐसे नेटो देश थे जो हालिया हॉर्मुज में लगातार जब अमेरिका उनको बुला भी रहा था तो वो तैयार नहीं हुए थे और उसके बाद से लगातार अमेरिका यानी कि ट्रंप खास तौर पर उन तमाम देशों से यहां पर खासा खफा थे, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनके जो संबंध हैं अब कुछ खटास उसमें जरूर आई है, उनसे भी वो बेहद नाराज हैं। इसके अलावा भी कई सारे नेटो संगठन के देश ऐसे थे जो उनके समर्थन में आए नहीं। तो अब देखिए इधर लेबनान में इजरायल ने भयानक हमलों से हिजबुल्लाह के कई सैन्य अड्डों को बर्बाद करने का दावा कर दिया है। इजरायल की सेना ईरान की मिसाइलों पर मिले नए अलर्ट से भड़क चुकी है। इजराइल के लिए सबसे खतरनाक खबर सेना के अंदर से आई है। इजराइल के सरकारी चैनल कान की रिपोर्ट है कि इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि जंगी जेट F-15 की जानकारी ईरान को लीक की गई है और ये दोनों इजराइल के तेल नॉफ एयर बेस पर तैनात थे, जहां से लीक की गई उनकी जानकारी की मदद से ही ईरान ने ट्रंप के जंगी जेट को मार गिराया। ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के जंगी जेट F-15 को मार गिराया था। तो क्या ईरान ने जासूसों से मिली जानकारी की मदद से ही अमेरिका के F-15 को इंटरसेप्ट किया? क्योंकि पता चला है कि ईरान ने जिन एजेंट्स का इस्तेमाल किया उनसे इजराइल के पूर्व आर्मी चीफ हर्जी हलेवी और सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर की भी जानकारी मांगी थी। इजराइल की सेना में ईरान के लिए जासूसी के शक में अभी 8 और सैनिकों पर तलवार लटक रही है। ईरान ने इजराइल के स्टाइल में ही बदला लेना शुरू कर दिया है क्योंकि लंबी लड़ाई का माहौल बन गया है। इधर इजराइल अपनी लकीर लंबी करता जा रहा है। लेबनान में इजराइल हमले रोकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन खींचकर इजराइल ने इलाके को खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं। वहीं लेबनान के कफर शहर में 14 हिजबुल्लाह लड़ाकों के जनाजे में जनसैलाब उमड़ आया। मारे गए लड़ाकों के ताबूतों पर हिजबुल्लाह के पीले और हरे रंग के झंडे लिपटे थे। इस मातम में महिलाओं की आंखों में आंसू थे, जुबान पर इजराइल की बर्बादी की कस्में थी। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि इजराइल को लेबनान की 1 इंच जमीन के लिए सबसे भयानक जंग लड़नी होगी। هيدول عائلة شو ذنبهم؟ انهم بقيوا موجودين بسور، هيدا ذنبنا انه بقينا نحن ما بدنا نطلع من ارضنا، ارضنا هي عرضنا وهي كرامتنا. हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है कि इजराइल से कोई समझौता नहीं होगा। मतलब सारे फ्रंट एक्टिव हैं, वो ईरान हो, लेबनान हो, गाजा हो या फिर खाड़ी का कोई भी देश। ये भी साफ है कि इस बार ईरान के ताप से बचना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। तो ना ईरान पीछे हटने को तैयार है ना ही अमेरिका। अब देखिए पेंटागन ने 6 महीने में माइन हटाने की एक रिपोर्ट बकायदा यहां पर खारिज कर दी। पेंटागन ये कह रहा है कि मीडिया की रिपोर्ट भ्रामक और गलत थी। हॉर्मुज 6 महीने बंद रहना असंभव है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावे को खारिज किया गया है, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने पेंटागन के अधिकारियों का हवाला देते हुए यह रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका ईरान की मांग के बिना ही सीजफायर को लागू कर चुका है? वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ईरान पर इस वक्त हमला करता तो अमेरिका को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती थी, क्योंकि ईरान के पास अभी भी 70% मिसाइलों का जखीरा बचा है। नासूर बन गई नाकाबंदी, हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप। ईरान युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है
जहां या तो ईरान की बुरी तरह से तबाही होगी या फिर ईरान हॉर्मुज के समुद्री इलाके को अमेरिकी सेना के लिए जहन्नुम बना देगा। सबसे बड़ी और खतरनाक बात तो ये है कि इस वक्त ईरान में सत्ता की चाबी जिन लोगों के हाथ में है वो अमेरिका और इजराइल से दो दो हाथ करने के लिए अब पूरी तरह से